हाँ जी, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपनी जो क्लास रहने वाली है वो वैदिक संस्कृति की रहने वाली है। और इससे पहले जो क्लास जो अपनी थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की वो क्लास हो चुकी है। इसमें जो 100% थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और आज भी आप पहली बार देख रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसको क्लास को नहीं लगाया तो आप पहले जाकर के उस क्लास को लगाइए। और इस क्लास के लगभग 100 से ऊपर प्रश्न हैं और इसी के माध्यम से अपने पूरे टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। और अभी चलते चलते ऐसे मतलब सारे टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं और 100 प्रश्नों के माध्यम से। तो आप इस क्लास में जो पिछले जो टॉपिक हो गया उसको देखें और आगे नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है कौन सी, वैदिक संस्कृति के बारे में बौद्ध और जैन धर्म की जो क्लास आने वाली है उसके 100% आने वाले हैं। तो आप अपने इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में फिर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आज की जो क्लास है वैदिक संस्कृति पर रहेगी। इसके 100% लगभग आपके बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं और इनमें से आपके यानी पेपर में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे यानी लगभग यानी जो पेपर में आएंगे वो प्रश्न इसी में से उठ जाएंगे। तो 100 के आसपास प्रश्न है, काफ़ी यानी लेंदी प्रश्न बनाए गए हैं और ऐसे जो कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं ऐसे प्रश्न भी उठाए गए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उनको भी शामिल इसमें किया गया है। तो आज अपने बात करते हैं, चलते हैं। प्रश्नों की सीरीज चल रही है अपनी, ये अपना मेन मोटिव यही है कि प्रश्नों की सीरीज के माध्यम से अपने पूरे टॉपिक यानी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति के 100 प्रश्न है और इससे पहले अपने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए थे। और अब अपने 100 से ज़्यादा प्रश्न अपने लगा करके इस टॉपिक को पूरा करेंगे। और इसके बाद में आने वाला जो अपने जो प्रश्न होंगे वो देखना न भूलें, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। पहले प्रश्न पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? वैदिक संस्कृति में अपने दो पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो जैसे मान लो कि वैदिक संस्कृति में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको। दो पार्ट में पढ़ते हैं इसको, दो भाग है इसके। तो पूर्व वैदिक काल है इसका जो समय है, इसे ही पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक यानी इसको ऋग्वेद की रचना हुई थी इसी में, इसलिए इसको पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक दो प्रकार से और पूर्व वैदिक और ऋग्वेदिक संस्कृति कहा जाता है। इसका काल कौन सा है? इसके काल के बारे में बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की बात करें तो ये ए नंबर, और बी नंबर है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए वाला, सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व तक इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में अपने, यानी उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? अब वही सेम आ गया उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल वो तो था पूर्व वैदिक काल 1000 से यानी 1500 से लेकर के 1000 तक। अब की बात करेंगे तो 1000 से स्टार्ट होगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व इसका जो काल माना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ वीर या योद्धा या श्रेष्ठ या कुलीन या यज्ञकर्ता या पुरोहित। तो इनमें से आ जाएगा या विद्वान। तो इसमें आ जाएगा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। बी नंबर इसका ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं सेटल कर लेता हूँ अभी। हाँ जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, यानी प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल ये भी सही बात है। कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी यानी मध्य भारत से ले ये मध्य एशिया से ये कई झुंडों में यहाँ पर आए थे, ये भी सही बात है। वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, ये गलत बात है। क्योंकि यहाँ पर ये नगरीय जो सभ्यता थी वो कौन सी है? नगरीय सभ्यता अपने इससे पहले पढ़ चुके हैं, वो नगरीय सभ्यता थी। और ये कौन सी है? मुख्यतः यानी ग्रामीण सभ्यता ये। तो इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही नहीं है, ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी जो याद, ये तो सही है ना, ये याद रखो आप। संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी थी, उनके झुंडों में भारत आए थे, ये सारे सही है। इनकी जगह कोई ऑप्शन और भी आ सकता है, ये प्रश्न और भी बन सकता है। तो आपको ये स्टेटमेंट जो सही वाले हैं वो याद रहने चाहिए।
इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यानी वैदिक काल के कौन सी फसल है जिसका ज्ञान नहीं था? जौ का था, गेहूं का था, चावल का भी था, तंबाकू का नहीं था। किसका नहीं था? तंबाकू का नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के, अपने फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। ये क्लास एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि ये रिवीजन के तौर पर ही है, और सारे प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं और फटाफट रिवीजन करेंगे, और इसके माध्यम से पूरा यानी थोड़े ही समय में अपनी पूरी रिवीजन करके और जो नेक्स्ट क्लास है उसकी अपने जो क्लास है वो लगाएंगे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसमें यजमान या श्रमण या फिर अर्थवन या श्रेष्ठिन। तो इसको श्रमण परंपरा जो बुद्धि, इसके बाद में बुद्धिस्ट आएंगे ना, तो ये श्रमण परंपरा जो है ये उत्तर वैदिक काल के धर्म या ब्राह्मण विरोधी माने जाती है, ठीक है भाई। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है भाई? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुलभ सूत्र। ये सुलभ सूत्र से ही वैदिक गणित का यानी वैदिक गणित का जो है सुलभ सूत्र से संबंध है इसका, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भी, सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र में ज्यामिति वगैरह ये सब चीजें हैं, और उन्हीं में से ये वैदिक गणित या इसी का पार्ट ये वैदिक गणित का जो अंग इसी में से सुलभ सूत्र में से आएगा, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है? तो बताइए इनमें से कौन सा है? इन चारों ग्रंथों में से, यानी चारों वेदों में से, ये चार वेद है अपने, ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। इन चारों में से कौन से यानी प्राचीन वैदिक युग की जो परंपरा है सूचना मिलती है वो है ऋग्वेद। किसकी है? ऋग्वेद की। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताना है। तो ये सही क्रम बताना है उत्तर वैदिक काल में, कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में ये ग्रंथ है लिखे गए थे सारे, और इनका सही क्रम बताना है अपने को। तो वेद, ब्राह्मण और अरण्यक, और उसके बाद में उपनिषद। वेद, उपनिषद और ब्राह्मण या फिर अरण्यक, इनमें से उपनिषद पहले लिखे गए थे या फिर वेद पहले लिखे गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना कि वेद सबसे पहले लिखे गए थे, ठीक है। ये ऑप्शन वेद वाला, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इन तीनों में से देखो आप, इसके बाद में जो वेद के बाद में जो ग्रंथ आता है ना, वो कौन सा आता है? उसके बाद में आता है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन से आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये उपनिषद, ये भी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ। और उसके बाद में क्या आता है? आरण्यक। और उसके बाद में कौन से आते हैं? उपनिषद लास्ट में लिखे गए थे। तो ये कर्म भी आपको याद रहने चाहिए, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद में कौन से? आरण्यक, और उसके बाद में उपनिषद। ये चारों याद रहने चाहिए। ये कर्म पूछे गए हैं, कई बार परीक्षा में ये पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना भी है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये भी अपने बात कर चुके। 4 कौन कौन से? ऋग्वेद है, और यजुर्वेद है, और सामवेद है, और अथर्ववेद है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से? इसमें से क्या हो जाएगा? देखो 4 वेद है अपने पास, कौन कौन से? एक तो ऋग्वेद, एक अपने पास यजुर्वेद, और दूसरा इसमें सामवेद, और चौथा नंबर आता है अथर्ववेद का। किसका नंबर आता है? अथर्ववेद का। यानी चारों का क्रम भी ऐसे ही है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, और उसके बाद में कौन सा वेद है? यानी सामवेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद में चौथा नंबर आता है अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद है ना, उसको त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो 3 वेद इसमें शामिल हैं, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो रेग अपने त्रयी, जो वेद त्रयी है ना, वेद त्रयी यानी वेद 3 वेदों की जो समूह है वो वेद त्रयी कहलाती है। वेद त्रयी में कौन कौन से समूह में शामिल है? इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, और बाकी इसमें क्या हो जाएंगे? ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों शामिल है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, बताओ कहां से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद। कहां से लिया गया? ये है मुंडक उपनिषद से लिया गया। कोई भी ऑप्शन आ सकता है, परंतु आपको वन लाइनर में याद रहना चाहिए, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्य जो है ना, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, या शिक्षा, या व्यवसाय? इनमें से बताइए कौन सा है इनमें से? यानी ऋग्वैदिक जो आर्य है ना, ऋग्वैदिक आर्य, उनका मुख्य व्यवसाय, ध्यान रखना आपको, कृषि के, पशुपालन के साथ साथ कृषि भी था।
पहले नंबर की बात करें तो पशुपालन आएगा। अगर इनमें से दोनों ही साथ आ जाए ना, ये दोनों पशुपालन और कृषि दोनों साथ आ जाए, तो आपको पहले नंबर पे किसको करना है? पशुपालन को करना है, ठीक है ना। पशुपालन और उसके बाद में कृषि का नाम आता है, उसके बाद में कृषि का नाम आता है। अगर मान लो कि वहाँ सिंधु सभ्यता है, उसमें अगर पूछा जाए तो उसमें ये प्रधान अर्थव्यवस्था क्या थी, तो उसमें व्यापार थी, व्यापार प्रधान था। और उसके बाद में कृषि का नाम आता है। किसका नाम आता है? कृषि की बात आती है। और अर्थव्यवस्था में जैसे मान लो कृषि से डिपेंडेड, तो कृषि दोनों में है, परंतु वो व्यापार प्रधान थी और ये पशुपालन पर आधारित है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत से संबंधित जो संगीत का विषय है ना, वो कौन से वेद में है? संगीत का विषय सामवेद में। कौन से वेद में है? सामवेद में संगीत का विषय है। और ऋग्वेद में कौन से, किसका विषय है? प्रार्थनाओं का विषय है, ठीक है, प्रार्थना, प्रार्थनाओं। और उपनिषद और यजुर्वेद आगे आ जाएगा, इसमें और ऑप्शन आ जाएगा। तो सामवेद में किसका है? संगीत का, संगीत का, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का इनमें से कौन सा प्रधान और प्रथम ग्रंथ माना जाता है? श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, ये कृष्ण भक्ति का यानी प्रधान ग्रंथ है माना जाता है भी, ठीक है भाई। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? संपत्ति, अगर मान लो कि संपत्ति की बात करें ना, संपदा या संपत्ति की जो प्रमुख रूप है वो क्या था? किस रूप में थी उनकी संपत्ति? यानी भूमि के रूप में थी, या गोधन के रूप में थी, या दोनों के रूप में थी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ध्यान रखना, इनमें से ये ऐसा पर्सन कंफ्यूजन कर सकता है भी, ठीक है ना। ये गोधन के रूप में थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोधन। इनमें से ये ए और बी दो दे रखे ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट ऐसे कर देते हैं कि हाँ ए और दो दे रखे, इसमें हो सकता है दोनों ही हो। तो परंतु आजकल ये जो प्रश्न है ऐसे आने लगे हैं कि इनमें से ऐसे दे करके और एक ही ऑप्शन सही मानते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये एक वाला ही सीधा उन्होंने मतलब ऐसे सिस्टम बना रखा है ऐसे। तो बहुत सारे प्रश्नों के गलत कराने वाले जो नया पैटर्न शुरू हो गया ना, नया पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को ढलना पड़ेगा। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यानी कौन से मंडल में शूद्र का उल्लेख, किसका उल्लेख है? शूद्र का उल्लेख है, कौन से मंडल में मिलता है? तो ये आता है 10वें मंडल में। शूद्र यानी 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इन तीनों का अगर उल्लेख मिलता है तो वो किस में मिलता है? यानी अपने पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में इनका उल्लेख मिलता है। और शूद्र का एक बार प्रयोग किया गया है और इसमें 10वें मंडल में एक बार इसका उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है अपने पास। कितने हैं? यानी 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण। संख्या याद कर लो और बाकी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 18 में से नहीं पूछेंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण यानी किसकी उपासना था? प्रकृति की या पशुपति की? पशुपति तो सिंधु घाटी सभ्यता थी और देवी माता भी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। त्रिमूर्ति भी नहीं है इसमें से, और प्रकृति पूजा थे। ये क्या थी? ये प्रकृति की जो उपासना करने वाले लोग थे, यानी आर्य सभ्यता थी, या आर्य सभ्यता कह सकते हैं इसको। वैदिक अपने संस्कृति बोलेंगे तो ये आर्य सभ्यता कैसे थी? ये प्रकृति पूजक थे या प्रकृति उपासक थे। ये किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? किसके? यानी पुरंदर जो शब्द का उल्लेख है ना, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, सुलभ सूत्र, अभी अपने बात की थी। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्योतिष, गणित और खगोल, इनमें अगर बात करें तो ये ज्यामिति से संबंधित है। ये गणित का ही पार्ट है ज्यामिति, तो ये क्या हो जाएगा? यानी किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। किससे? ज्यामिति से संबंधित है। और वैदिक गणित सुलभ सूत्र से संबंधित है, और ज्यामिति है ये भी सुलभ सूत्र से संबंधित है। ध्यान रखना, ये प्रश्न ये आया हुआ है, इसीलिए इसमें मैं रिपीट करवा रहा हूं, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अस्तो मां सदगम्य, अस्तो मां सदगम्य कहां से लिया गया है? बताइए ये कहां से लिया गया? अस्तो मां सदगम्य ये लिया गया है ऋग्वेद से, लिखा गया है ये ऋग्वेद से, ये जो वाक्य है लिया गया है, अस्तो मां सदगम्य। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य लोग या आर्य सभ्यता के लोग जो थे वो भारत में बाहर से आए, बिल्कुल ठीक बात है।
और सर्वप्रथम बसे कहां पर आकर के बसे थे सर्वप्रथम? इनमें से बताओ। सप्त सिंधु प्रदेश का नाम सुना होगा, यानी सप्त सिंधु प्रदेश का नाम आता है, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, ये किसका? 7 नदियों का मिलन स्थल, और यहाँ पर जो नदियां हैं वो पंजाब में सर्वाधिक नदियां हैं। ये सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था इसको, पंजाब वाले क्षेत्र को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसमें सूची 1 में वेद लिखे गए हैं और दूसरे में क्या लिखा है? यज्ञकर्ता लिखा गया। ये यहाँ आगे चला गया जो शब्द है यज्ञकर्ता, यानी ऋग्वेद का यज्ञकर्ता कौन है? ऋग्वेद में कौन से यज्ञकर्ता, यानी यज्ञकर्ता को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद में होता, ये होता है, होता या होत्री, होता या होत्री के नाम से। यजुर्वेद में अग्रव्यू के नाम से, अर्धव्यू के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर सामवेद में उद्गाता या फिर उद्गात्री के नाम से सामवेद के जो यज्ञकर्ता या सामवेद में जो यज्ञकर्ता थे उनको ये कहा जाता था, किस नाम से? उद्गाता के नाम से या उद्गात्री के नाम से। और अर्ध्यु के नाम से, या फिर अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में किसके नाम से जानते थे? ब्रह्मा के नाम से। किसके नाम से? ब्रह्मा के नाम से। तो ये यज्ञकर्ता है और इनके, और ये वेद हैं, और इन वेदों में क्या यज्ञकर्ता को किस नाम से जाना गया है, क्या कहते थे? तो ये आप मिलान अच्छे से कर लेना भी। ऋग्वेद में यानी होत्री के नाम से, और यजुर्वेद में अर्धव्यू के नाम से, और सामवेद में उद्गाता के नाम से, और अथर्ववेद में ब्रह्मा के नाम से। ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं वेदों को अपरुष में, वेदों को अपरुष में कहते हैं। अपरुष में क्यों कहा जाता भी? क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुई है, ये देवताओं के द्वारा मानी गई है, इसीलिए इसको क्या माना गया है? अपरुष में माना गया है इसको, अपरुष में, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके आ जाएंगे उल्लूक कणाद। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उल्लूक कणाद। कणाद के द्वारा ये वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप याद रखोगे। मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अपने जैमिनी, बदरायण, कपिल, गौतम। इन चारों में से अगर बात करें ऐसे ही ऑप्शन आएंगे भी। जैमिनी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका यानी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, और जैमिनी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा, इसके प्रतिपादक कौन है भी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बदरायण। अब देखो आप, यानी वेदांत या उत्तर मीमांसा, देखो यहां पर लिखा हुआ है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इसके कौन है? जैमिनी। ठीक है, और उत्तर मीमांसा इसके कौन है? बदरायण। कौन है? बदरायण। ये दोनों नाम याद रखोगे आप, दोनों नाम है याद रखोगे भी, बदरायण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन का कौन है? बदरायण। उसके बाद अपने बात करेंगे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये सोम, यानी पूर्णतः ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो, यानी इसमें 7वां मंडल या 8वां मंडल या फिर 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल? तो ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? किसको प्रसिद्ध समर्पित है? सोम को। तो ये 9वां मंडल इसका आंसर है, हो जाएगा राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9वां मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध या फिर 10 राज्य युद्ध के नाम से लड़ा गया था। कौन सी नदी के किनारे पर लड़ा गया था? ये परुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। परुष्णी, कौन सी नदी के किनारे पर लड़ा गया था? परुष्णी
नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज्य युद्ध यानी सुदास जो राजा था, सुदास राजा इसका जो अपने विश्वामित्र इसका पुरोहित था, और वो नाराज होकर के और इसको यानी सुदास ने उसको निकाल दिया था अपने सभा में से। और उसके बाद में विश्वामित्र जो है वो नाराज होकर के चला गया था। उसने 10 राजाओं का संघ बना करके और इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और ऐसे में क्या हुआ, इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो ये 10 राजा के युद्ध पुरुष नदी के किनारे होता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट अपने बात करते हैं। धर्मशास्त्रों में धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर कितनी है? भू राजस्व दर 1/6 या 16वां भाग, या कितना है? 16वां भाग। ठीक है, 1/6 या फिर 16वां भाग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? अगर बात करें 800 ईसा पूर्व का काल या 600 ईसा पूर्व, जो 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, वो किस युग यानी किस काल से संबंधित है? ब्राह्मण युग, उत्तर युग, या रामायण युग, या फिर महाभारत युग? तो इनमें से बताओ कौन सा युग है? इनमें से आ जाएगा ब्राह्मण युग। कौन सा है? ब्राह्मण युग इसका यानी काल माना जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो गई थी? किसकी अवधारणा? अछूत, अस्पृश्य की जो अवधारणा वो स्पष्ट रूप से उदित हो गई थी। तो इसमें आ जाएगा 34 में कौन सा नंबर आ जाएगा इसमें? डी। इसका आ जाएगा उत्तर वैदिक काल में जातियों का बंटवारा, जातियों का वर्चस्व आ गया था। और उसके बाद में धर्मशास्त्र के काल में अगर बात करें तो ये अछूत की अवधारणा क्या हो गई थी, यानी पूर्णतः उदित या उदय इसका हुआ था। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या माना जाएगा? धर्मशास्त्र के काल में माना जाएगा। इसका आंसर क्या माना जाएगा? धर्मशास्त्र के। हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने। नेक्स्ट आती बात है यानी एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। बोगाज कोई का महत्व क्या है? यानी एशिया माइनर में ये तुर्की में स्थान है। ये कहाँ पर है? तुर्की में है स्थान। और यहाँ पर शिलालेख मिला है। और जो क्या है, ये अभी यहाँ पर अभिलेख मिला है, जो क्या है, क्या किससे संबंधित है? इससे ये इसमें जो बात आती है वो है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें से 4 वैदिक जो देवता हैं, इनमें इंद्र और वरुण और मित्र और नास्त्य, इनका उल्लेख वहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, उसमें मिला है उनमें, यानी इंद्र देवता और वरुण देव और मित्र और नास्त्य, इनका उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। और ये अभिलेख कहाँ से मिला है? बोगाइज यानी बोगाज कोई, ये तुर्की में वहां से मिला है इसको। ठीक है, ये एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, इन 4 देवताओं का वहां पर अभिलेख है मिलता है भी। ठीक है, इस अभिलेख में यानी उल्लेख मिलता है। बात करते गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? न्याय दर्शन को गौतम ने। किसने प्रचारित किया? यानी न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? गौतम ने। गौतम ने। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से क्या, यानी प्राचीन भारत की बात करें निष्क से क्या तात्पर्य? निष्क सोना से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोने से संबंधित है। अब सोना, ये सोने के आभूषण, अगर बात करें सोने के आभूषण तो ये तो था उत्तर अपने पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, सोने के आभूषण, और ये जाकर के सोने के आभूषण बाद में फिर ये मुद्रा के रूप में बन जाते हैं। तो सोने की मुद्रा के रूप में निष्क उत्तर वैदिक काल में इसका जो नाम था निष्क, वो मुद्राओं के नाम था। किसका नाम था? मुद्राओं का नाम था। और ये आभूषण है ये सोने की। ठीक है, कौन सी धातु के? सोने की धातु की। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है कौन से? पतंजलि माने जाते हैं इसमें। इसके न्याय दर्शन के। और ये क्या है? पूर्व मीमांसा के। ठीक है, और बद्रायण क्या है? उत्तर मीमांसा के। उपनिषद पुस्तक कौन से, यानी उपनिषद जो पुस्तक हैं वो किस पर आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो सारी की सारी किस पर है? यह दर्शनों पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
सुमेलित करना है, सूची ए को बी से सुमेलित करना है। तो इसमें बात करते हैं अपने, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में संगीत स्रोत का, या फिर स्रोत और कर्मकांड का, या फिर सामवेद का। सामवेद में किसका जो है, सामवेद में मिलान करते हैं संगीत का, अपने पढ़ के आए थे। ठीक है, इसको देखो, ये संगीत से मिलान कर दो, इससे मिलान करो संगीत से, ये लो संगीत से मिलान करवा, संगीत से। ठीक है, और सामवेद का। और ऋग्वेद में किसका मिलान करेंगे अपने? ऋग्वेद में तंत्र मंत्र, ये प्रार्थना है, देखो ये प्रार्थना है ऋग्वेद से। एक को किससे कर दो आप, यानी एक को चार से, यानी एक को चार से, इसमें ढूंढ लो एक को चार वाला ऑप्शन है, ये तो गया और ये भी गया, और इनमें से दोनों में से देख लो एक को चार, और सी का क्या है इसमें? तीन। सी का एक, तो सी का एक देखो इसमें ये वाला सही है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सही में देखो बी में क्या है? चार। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत अपने, सॉरी बी में दो है, तो यजुर्वेद में क्या है? अपने स्रोत और कर्मकांड, यानी कर्मकांडों का उल्लेख वो किसमें है? यजुर्वेद में है। और तंत्र मंत्र विद्या जो है, वशीकरण की जो विद्या इसमें सिखाई गई है, वो किसमें है? ये अथर्ववेद में। कौन सी में है? अथर्ववेद में। ये ध्यान रखना भाई, तंत्र मंत्र जितने भी जादू टोने जितने हैं, वो सारे के सारे किसमें है? अथर्ववेद में। और सामवेद में ओनली संगीत, और ऋग्वेद में प्रार्थनाएं, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनाएं, ईश्वर से संबंधित जो वो ज्ञान है, वो ये बातें ऋग्वेद में है। और बाकी यजुर्वेद में बात करें तो ये कर्मकांड जितने भी है, वो सारे के सारे यजुर्वेद में है। इनके उपवेद भी आगे अपने बात करेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सर्वाधिक वर्णन किया गया जिस नदी का, तो वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? अश्वपति किसके, कौन से क्षेत्र के शासक थे? के क्षेत्र, जो के क्षेत्र जो है ना, इसके शासक थे ये। कौन है? अश्वपति, राजा अश्वपति। ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना भी। और नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है, वो कहां पर मिलेगा? किस जगह पर मिलेगा? ये कौन सी छंदों में मिलेगा? कठोपनिषद में मिलता है। कहां पर मिलता है ये? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में किसका? नचिकेता और यम का संवाद। नचिकेता और यम का संवाद जो मिलेगा, वो कौन से मिलेगा? कठोपनिषद में मिलेगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, वैदिक नदी कुंभा। कौन सी वैदिक नदी है? वैदिक यानी वेदों में उल्लेख है इसका कुंभा का। कौन सी नदी? काबुल, अफगानिस्तान वाली। ठीक है ना। और ये स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये है अफगानिस्तान में। कहां पर है ये? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट अपने बात करें, कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादन दार्शनिक प्रणाली है, वो क्या है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, या उत्तर मीमांसा, या पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी, ठीक है। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो बदरायण, ठीक है। और न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम, ठीक है। और सांख्य दर्शन पतंजलि, कपिल मुनि आएगा, ठीक है, कपिल। सांख्य दर्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं खूब सारे। वो कौन सी धातु के, यानी लोहे की, और किस क्षेत्र से? वो है अपने पास अतरंजी खेड़ा। कौन सा है? अतरंजी खेड़ा। ये एटा जिला है यूपी में, यहां से मिले हैं। एटा जिला यूपी में, यहां से मिले हैं। ये क्षेत्र वहां है, अतरंजी खेड़ा। कौन है? अतरंजी खेड़ा। और लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो अवशेष है, वो यहां से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन यानी ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है लगभग, यानी 1500 से लेकर के 1600, यानी 1528 है। 1528 से लगभग क्या है कि 1574 जो अपने ये मंत्र है, ठीक है ना, जो मंत्र है वो सारे के सारे, यानी इनमें से 75 को छोड़ करके बाकी सारे सारे यानी किस में से लिए गए हैं? सामवेद में से लिए गए, अपने ऋग्वेद में से लिए गए, ठीक है ना। तो इसलिए ऋग्वेद पर आधारित है। कौन सा? सामवेद ग्रंथ है, या सामवेद जो है ना, वो किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। यानी लगभग, यानी जो मंत्र है वो इसी में से उठाए गए हैं। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है,
कौन शामिल नहीं है? भागवत नहीं है, ये ध्यान रखना। तीनों तीनों को तीनों शामिल है ये। कौन? भगवत गीता है और ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद है, ये सारे के सारे ये तीनों शामिल है, ये ध्यान में रखना। कोई प्रश्न और भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना? तो ये तीनों आप अच्छे से याद कर लो, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, इनमें से ये इसके शामिल नहीं है, भागवत शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करें अपने कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत ये किससे संबंधित है बताओ? न्याय से संबंधित, मीमांसा से, या फिर वेदांत से, या फिर वैशेषिक से? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा दोनों याद होने चाहिए, दोनों के जो प्रतिपादक है वो याद होने चाहिए। एक को दो से मिलान करना है। एक में वेद दे रखे हैं, दूसरे में क्या दे रखे हैं? उनकी जो उनसे संबंधित जो क्रियाकलाप है वो दे रखे हैं। अथर्ववेद में अपने बात की थी, जादू टोना जितना भी है वो सारा काम किस में होता है? अथर्ववेद में होता है, ठीक है। और औषधियों का निर्माण भी वहीं होता है। सामवेद में अपने क्या होता है? बलिदान, नहीं नहीं सॉरी, संगीत। क्या होता है? सामवेद में ये अपने संगीत होता है। और ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा होती है। एक यानी दो का एक, दो का एक, ये गलत हो जाएंगे, और दो का एक ये हो जाएगा सही ऑप्शन है। अब इसको देखो, तीन से मिलान कर लो, एक का तीन। अथर्ववेद में क्या है? औषधियों से संबंधित है। और यजुर्वेद में क्या है? बलिदान। बलिदान विधि जो है ना वो यजुर्वेद में, ध्यान रखना भी, यजुर्वेद से संबंधित है, यानी यजुर्वेद में बलिदान विधि है। और औषधियों से संबंधित यानी कहां पर है? ये अपने किससे संबंधित? अभी अथर्ववेद में। और ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है, और यजुर्वेद में बलिदान विधि, और सामवेद में संगीत। सामवेद में संगीत। तर्क संहिता ये है अपने पास चिकित्सा संबंधी एक ग्रंथ है, ठीक है, चिकित्सा संहिता। अब तर्क संहिता तो बताइए किससे संबंधित है? इनमें से ऑप्शन आ जाएगा चिकित्सा, कौन सा आ जाएगा? चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? अपने को ऋग्वेद से चलेगा, या सामवेद से, या ब्राह्मण ग्रंथों से, या फिर यजुर्वेद से? तो अपने को पता चलेगा किससे चलेगा? यानी यजुर्वेद से अपने को पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो प्रक्रिया है उनसे अपने को कहां से पता चलेगा? यज्ञ से या यजुर्वेद से पता चलेगा, ठीक है भी। वैदिक युग सभा, वैदिक युग में सभा क्या थी? सभा, सभा जो थी गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या राज दरबार होता था, या मंत्री परिषद थी? और इसमें जो मुख्य लोग थे वो बैठ करके निर्णय लेते थे उसमें, तो इसमें मंत्री परिषद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मंत्री परिषद बोल देंगे। तो इसमें कौन सी बोलेंगे? मंत्री परिषद बोलेंगे। एक बार होल्ड रखना भी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने। बात है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो लोकप्रिय प्रणाली, शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश वाली तो नहीं थी वैदिक सभ्यता में, प्रजातंत्र वाली भी नहीं थी, वंशानुगत राजतंत्र। यहाँ अपने ये ध्यान रखना भी, वंशानुगत राजतंत्र वाली, तो ये गणतंत्रीय व्यवस्था, इनमें जो व्यवस्था आती है वो कौन सी आती है? राजतंत्रीय व्यवस्था आती है। क्या आती है? राजतंत्रीय व्यवस्था, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण संस्कृति थी इनकी, और व्यवस्था जो शासन व्यवस्था थी वो कौन सी थी? राजतंत्रीय व्यवस्था। तो वंशानुगत राजतंत्र तो अपने नहीं कह सकते इसको। और यहाँ पर गणतंत्र जो सिस्टम है ये राजतंत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही 3 नंबर हो जाएगा, गणतंत्र से संबंधित है, ठीक है भाई, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक। और उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यानी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा से संबंधित है, बताइए कौन सा? यानी भारतीय दर्शन से निम्न में से कौन सा, इनमें से कौन सा बताइए कि आरंभिक विचारधारा से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा सांख्य दर्शन। कौन सा हो जाएगा? सांख्य। सांख्य के यानी प्रतिपादक कौन है बताइए? यानी कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक मीमांसा और वेदांत,
इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किस युग में हुई है? ये अपने को पता ही है किस युग में हुई है, वैदिक युग में। किस युग में हुई है? वैदिक युग में हुई है। एक बात, यानी सांख्य की और योग की और न्याय और वैशेषिक दर्शन और मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की जो स्पष्ट रूप से व्यक्ति हुई है वो किस में हुई है? ये हुई है वैदिक युग में। ठीक है, इसी वैदिक युग में ये पढ़े जाते हैं। और कौन कौन से? ये 6 है टोटल दर्शन ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से यह वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? कौन सी दस्तकारी जो है ये? ठीक है, इनमें से कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, आय अर्जित नहीं करते थे उनसे? ठीक है, तो ऐसे में कौन सा? मृद भांड पोट्री वाली तो है, आभूषण कला भी है, और बढ़ईगिरी काष्ठकारिता ये भी थी, और इसमें लोहार या लोहारगिरी थी। ये इसमें आय द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई थी या व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, एक को दो से मिलान करना उपवेद से संबंधित है। ये देखो उपवेद से संबंधित है, जो वेद है इनके उपवेद है, इनसे मिलान करना है। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का है, ध्यान रखना भी ऋग्वेद का है, ये रट्टा लगा लो ये। ठीक है, जितने भी ये उपवेद ये मिलान करने पूछे जा सकते हैं। आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है, और गंधर्व वेद है ये किसका है? सामवेद का है, और शिल्प वेद और अर्थशास्त्र है ये किसका है? अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का उपवेद है। तो यहाँ पर सूची 1 को 2 से मिलान करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 ए नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? कौन से 6 मंडलों को? तो दूसरे से लेकर के 7वां मंडल, या पहले से लेकर के 6ठे मंडल, या फिर तीसरे से लेकर के 8वें मंडल, या चौथे से लेकर के 9वें मंडल। तो इसमें आ जाएगा कि दूसरे से लेकर के 7वां मंडल जो है, ये 6 मंडल क्या कहलाते हैं? ये वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। इस वेद में जादुई माया और वशीकरण, अपने पहले बात कर चुके हैं, वशीकरण का जादू टोना संबंधित है। ये कौन से वेद में? अथर्ववेद में। किस वेद में है? अथर्ववेद में है। संगीत वाला कौन से में? सामवेद में। यजुर्वेदा जो कर्मकांड है वो है, और ईश्वर की महिमा प्रार्थनाएं वो किसमें है? ऋग्वेद में है। फिर आर्य शब्द जो इंगित करता है किसका? नृजातीय समूह का, या यायावरी जन समूह का, या भाषा समूह का, या श्रेष्ठ वंश का? तो श्रेष्ठ वंश को ये क्या करता है? इंगित करता है आर्य। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से या मध्य एशिया से? तो लगभग, यानी मैक्स मुल्लर कहते हैं कि मध्य एशिया से। मैक्स मुल्लर के हिसाब से मध्य एशिया से आए थे, यही सर्वमान्य मत है, मध्य एशिया वाला। ठीक है, बैक्टीरिया अपने बैक्टीरिया जो वहां इसी देश से, यानी उसके आसपास उसके जो वहां से आए थे, मैक्स मुल्लर यानी मध्य एशिया से, बैक्टीरिया मध्य एशिया से, ये है मैक्स मुल्लर के हिसाब से। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? अंशतः यानी थोड़ी बहुत मात्रा में किस रूप में है? गद्य रूप में भी है। पद्य रूप में तो सारे ही सारे हैं लगभग, यानी पद्य रूप में है। और कुछ जो है, कुछ जो वेद हैं वो कौन सा जो वेद है वो अंशतः क्या है? गद्य रूप में है। कौन से रूप में है? गद्य रूप में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? यानी यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में भी है, गद्य और पद्य। ठीक है, 2 रूप है इसके। और सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये किस में उल्लेख किया गया? सभा, यानी सभा और समिति, ये तो इसमें जो सभा समिति में थे आम लोग और इसमें थे विशेष लोग। ठीक है, तो सभा में विशेष लोग ये और समिति, इनके द्वारा ही राजा का चुनाव होता था या राजा बनाए जाते थे। सभा और समिति का यानी महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी ये दोनों समितियां, 2 जो इसके पार्ट संस्था जो है, सभा और समिति। ये पर संभ्रांत लोगों या अभिजात लोगों की और ये आम लोगों की। और इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और कौन से ये वेद में कहा गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया है। कौन से वेद में कहा गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ध्यान रखना भी। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम अगर बात करें संस्था कौन सी थी? सभा या समिति या विदत या फिर परिषद? तो इसमें ये ध्यान रखना भी, ये नहीं मानी जाएगी और ये नहीं है, और ये इसकी विदत जो रचना है ये क्या हो जाएगी? इसकी सबसे प्राचीनतम संस्था
मानी जाती है, विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इनमें ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण, इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो प्राचीन की बात करें तो ये आता है शतपथ ब्राह्मण। किसकी बात आती है? शतपथ ब्राह्मण की बात आती है। ये सबसे प्राचीन है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सारे सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान रखना भी, सारे ब्राह्मण ग्रंथ है। इनमें से प्राचीन बताना है तो शतपथ ब्राह्मण क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आती है? गोत्र व्यवस्था ये उत्तर वैदिक काल में आती है या वैदिक काल में, या अपने कह सकते हैं इसको वैदिक के यानी ऋग्वेदिक काल में। तो ये गोत्र व्यवस्था जो अपने जातियों में गोत्र व्यवस्था है, ये कौन से काल में आती है? तो ये आती है उत्तर वैदिक काल में। कौन सी काल में आती है? उत्तर वैदिक काल में ये यानी गोत्र व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें अनुलोम विवाह, यानी एक तो होता है प्रतिलोम, एक होता है अनुलोम। और अनुलोम विवाह जो ये होता है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ में अगर विवाह करता है तो ये आता है, क्या कहलाता है? ये अनुलोम विवाह कहलाता है। अगर इसका उल्टा किया जाए, उच्च वर्ण की नारी, उच्च वर्ण की नारी या निम्न कुल के अगर पुरुष के साथ में विवाह करती है तो वो क्या कहलाती है? प्रतिलोम विवाह है। क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह है। ठीक है, तो ये अनुलोम विवाह है, क्या अर्थ होता है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ में विवाह करना या होना क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब जब क्या है कि उच्च वर्ण का पुरुष नहीं, जब उच्च वर्ण की नारी, हाँ ये उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ में विवाह कर लेती है तो इसमें क्या माना जाएगा? ये होता है प्रतिलोम विवाह। ध्यान रखना भी, ये ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर वैदिक युग में यव किसे कहा गया है? यव जौ को कहा गया है। कौन सी फसल को कहा गया है? जौ। अब इनमें से देखो जौ कौन सा है? ये ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और चावल को क्या कहा गया है? प्रीही। क्या नाम दिया गया है? प्रीही। चावल को व्रीही कहा गया है, व्रीही। ठीक है, और गेहूं को, चावल को व्रीही, और तंदुल, तंदुल भी कहते हैं चावल को, तंदुल भी कहा गया है। ठीक है, और यह वो इसमें किसके लिए है? जौ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं व्रीही। व्रीही शब्द किसके लिए है? ये अपने बात कर ही ली, चावल के लिए। किसके लिए है? चावल के लिए। आगे बात करते हैं अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, क्योंकि अथर्व में जादू टोने से संबंधित ही इसका उल्लेख किया गया है। तो जादू टोने से संबंधित अगर बात करते हैं तो इसमें आता है कौन से में? अथर्व का मतलब ये होता है पवित्र जादू। क्या मतलब है इसका? पवित्र जादू। ठीक है, इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं सुमेलित, ए यानी एक को दो से सुमेलित करना है। शिक्षा, कल्प सूत्र, निरुक्त और छंद, ये बताइए किन से संबंधित है? तो शिक्षा का जो उल्लेख है वो किस में है? इसमें आ जाएगा 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? शिक्षा का उल्लेख ध्वनि शास्त्र, यानी ध्वनि शास्त्र में शिक्षा का, कल्प सूत्र में कर्मकांड, और निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति, और शास्त्र भाषा, इनसे मिलान करना। छंद यानी छंद शास्त्र, यानी छंद, छंद से छंद शास्त्र बना, या शिक्षा ध्वनि शास्त्र है उसमें शिक्षा का उल्लेख है, और कर्मकांड कल्प सूत्र में कर्मकांड का उल्लेख है, और निरुक्त यानी शब्द व्युत्पत्ति या शास्त्र या भाषा ज्ञान में निरुक्त का उल्लेख है, और इधर ये छंद और छंद शास्त्र से मिलान करना है इसमें। तो ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ये ध्यान रखना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो कौन है? पाणिनि। फिर बात करते हैं निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इनमें से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीनतम है। मनुस्मृति के जो रचनाकार है वो कौन है? मनु। तो मनुस्मृति के सबसे प्राचीन मानी जाती है अभी। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की महाभारत को, या गीता को, या भगवत पुराण को, या रामायण को? तो आंसर हो जाएगा महाभारत को। यानी आदि पुराण की रचना, सॉरी आदि पुराण को रामायण, यानी आदि पुराण की जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? रामायण। 79 नंबर, 79 नंबर किसका भी ऑप्शन है? इसका रामायण हो जाएगा। आदि काव्य की रचना किसे दी जाती है? संज्ञा इसको दी जाती है, किसको दी जाती है? रामायण को। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीनतम पुराण कौन सा भी?
इनमें से प्राचीनतम पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, इनमें से जो सबसे प्राचीनतम है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। फिर बात करते हैं ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सर्वाधिक बार इसका प्रयोग नाम आया, सर्वाधिक बार। परंतु पवित्र की बात करें तो बताइए, तो पवित्र की बात करें तो आता है सरस्वती नदी की। इसकी बात आती है सरस्वती। वर्तमान में इसके पेटे में घग्गर नदी बहती है और इसी क्षेत्र में ये सरस्वती नदी यहाँ पर बहा करती थी और ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, काफी बार हुआ है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी है? यानी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व और जन। पहले आधारभूत का मतलब है सबसे पहली इकाई कौन सी है? कुल है। कौन सी है? कुल। तो 82 नंबर में क्या हो जाएगा? 82 नंबर में इसका कुल हो जाएगा या कुटुंब हो जाएगा। और कुल से बनकर के क्या बनती है? ग्राम। और ग्राम से बनकर क्या कहलाती है? ये ग्रामीणी। इसका मुखिया कौन सा हो जाएगा? ग्रामीणी का मुखिया क्या हो जाएगा? ग्रामीणी। ठीक है। विश्व, इससे ग्राम से मिलकर क्या बनती है? विश्व। और इसका क्या हो जाएगा? विश्वपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वपति हो जाएगा। और विश्वों से मिलकर के, कई सारे विश्व मिलकर के क्या बनाते हैं? जन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जन। और इसका हो जाएगा जनपति। क्या हो जाएगा? जनपति। विश्वपति, जनपति। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो कौन सा, इनमें से कौन सा देवता प्रधान है जिनकी 250 से ज्यादा भी, यानी इनकी स्तुति में जो सूक्त या सूक्त लिखे गए थे? तो ऐसे में कौन से देवता के लिए लिखे गए थे? इंद्र के लिए लिखे गए थे, या इंद्र के लिए सूक्तों का प्रयोग हुआ था 250 लगभग। किस वेद में सभा को निरिष्ट, यानी किस वेद में सभा को क्या नाम दिया गया है? वरिष्ठ नाम से, या अर्थात सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनीय कहा गया है। कौन से वेद में इसको, यानी सभा को नरिष्ठ कहा गया है, अनुल्लंघनीय कहा गया है, या फिर सामूहिक वाद विवाद कहा गया है? तो कौन सी वेद में है बताइए? इनमें से कौन सा वेद में कहा गया? ये अथर्ववेद में। कौन से वेद में है ये? अथर्ववेद में। ठीक है भाई, अथर्ववेद में इसको यानी सभा को नरिष्ठ कहा गया है। ठीक है। आगे बात करते किस रचना में नारी को सुरा या पासा के साथ में 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल माना है? यानी सुरा भी बुराई है, पासा खेलना भी बुराई है, और नारी भी बुराई का प्रतीक माना गया है। और ये किस रचना में माना गया है? तो मैत्रायणी संहिता में, दाल उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में। तो इनमें से बताओ भी कौन सा है? इसका आ जाएगा ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता में। कौन सा में? किसमें? मैत्रायणी संहिता में इसको यानी बुराई के रूप में माना गया नारी को। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक की बात हो रही है, ये पूर्व वैदिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उत्तर वैदिक की बात हो रही है। तो उत्तर वैदिक में कौन से जो राजा थे या देवता थे उनको सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल की बात आती है तो यहाँ आती है प्रजापति। किसकी बात आती है भी? प्रजापति जो देवता थे उनको सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था। अब अपने बात करें यज्ञ की। यज्ञ से संबंधित जो प्रश्न है इसमें अपने को मिलान करना है भाई। ठीक है, यज्ञ से संबंधित प्रश्न जो है उससे अपने को मिलान करना है। राजसूय यज्ञ, अब मिलान अपने को करेंगे तो ये हो जाएगा राजसूय यज्ञ, यानी राजा के सिंहासनारोह। जब राजा का सिंहासनारोह है या फिर सिंहासन आरूढ़ होता था उससे संबंधित यानी कौन सा यज्ञ किया जाता था? तब होता था राजसूय यज्ञ। कौन सा युग? राजसूय यज्ञ। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला जो या शक्ति का प्रतीक माना जाने वाला जो अपने यज्ञ था वो कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। सूर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ कौन सा था? वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ था? वाजपेयी यज्ञ। और दूसरा इसमें तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो पशु बलि दिया जाने वाला, अग्नि को पशु बलि या दिया जाने वाला या सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ कौन सा है? अग्नियोष्टम। कौन सा है? अग्नियोष्टम। तो 1 2 3 4 इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना भी, ऐसे प्रश्न आपके यानी बन सकते हैं। फिर सूची 1 को 2 से मिलान करना है। देखो इसमें क्या है, इसमें यानी सूची 1 को 2 से मिलान करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आधुनिक नाम। नदियों के नाम मिलान करने। आधुनिक नाम, पृष्णी किसका नाम है?
रावी नदी का आधुनिक नाम है। यानी रावी इसका आधुनिक नाम है रावी। पहले इसका जो ऋग्वेदिक काल में इसका नाम था पुरुषणी, ठीक है। और सतलज का ऋग्वेदिक में नाम क्या था? शतुद्री। क्या नाम था? शतुद्री। और चिनाव का क्या था? अस्किनी। क्या नाम था? अस्किनी। और व्यास, व्यास किसका नाम था? यानी विपाशा का नाम। अब वर्तमान में व्यास नदी है, इसका जो पहले नाम क्या था? विपाशा था। क्या नाम था? विपाशा। इसका 1 2 3 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आप याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? यानी 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार। और इसमें उपनयन संस्कार जो सबसे महत्वपूर्ण जो अपने संस्कार माना जाता है, ये केवल द्विज लोगों को प्राप्त था। ये द्विज को प्राप्त था। इसको केवल द्विज को प्राप्त था। द्विज को प्राप्त, यानी ब्राह्मणों को ही ये करना होता था, ये उपनयन, ठीक है। उपनयन, जनेऊ धारण करना। फिर बात ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह यानी ब्रह्म विवाह किसे माना गया? समान वर्ण या जाति का विवाह किस रूप में जाना गया है? किस रूप में माना गया? इसको ब्रह्म विवाह के रूप में माना गया है। इस रूप में ब्रह्म विवाह है। देव विवाह कौन सा है? पुरोहितों द्वारा या पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ में विवाह करना क्या कहलाता है? देव विवाह है। आर्ष विवाह कौन सा है? यानी कन्या का मूल्य के रूप में चुका करके एक जोड़ी गाय या बेल चुका करके और किया गया विवाह क्या कहलाता है? आर्ष विवाह है। क्या कहलाता है? आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह कौन सा है? बिना दहेज का किया गया। कौन सा विवाह? बिना दहेज के किया गया विवाह क्या कहलाता है? प्रजापत्य यानी विवाह है। तो प्रजापत्य विवाह याद रखो। आर्ष विवाह कौन सा? याद रखो, यानी ये गाय और बेल दे करके और इसका मूल्य चुका करके। देव विवाह पुरोहित द्वारा यानी पारिश्रमिक, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ में विवाह करना, ये क्या कहलाता है? देव विवाह। ब्रह्म विवाह सबसे यानी महत्वपूर्ण या सबसे अच्छा माना गया है, वो कौन सा? समान वर्ण या जाति का विवाह। तो ये ऑप्शन में 1 2 और 3 और 4 इससे मिलान इसका हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 को 2 से मिलान करने। गंधर्व विवाह, ये क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह ये है अपने पास अभी 91 नंबर का ऑप्शन, यानी 91 नंबर जो ऑप्शन है, प्रश्न जो इसका, यानी इसका गंधर्व विवाह किस रूप में आता है? प्रेम विवाह को क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह। आसुर विवाह किसे बोलते हैं? कन्या को खरीद करके किया गया जो विवाह है, वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता है? यानी आसुर विवाह कहलाता है। एक है राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ में किया गया विवाह, वो क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ये भी मिलान हो जाएगा। पिशाच विवाह क्या कहलाता है? पिशाच विवाह किसे कहते हैं? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ जो कन्या है उसको गुमराह कर उसके साथ में किया गया विवाह क्या कहलाते हैं? पिशाच विवाह या राक्षस विवाह या ऐसे राक्षस विवाह। पिशाच राक्षस विवाह तो वो हो गया ना, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ में किया गया विवाह, ये हो जाएगा पिशाच विवाह। तो ये चारों मिलान करेंगे तो 1 2 3 4 से ये याद मिल जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 1 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण है, ठीक है, पितृ ऋण भी है, ऋषि ऋण भी है, मातृ ऋण शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? ऋग्वेद की बात करें तो मृद भांड कौन सी है? ओसीपी, यानी इसको अपने बोलते हैं कौन सी? ओकर कलर्ड अपने पोट्री, ओकर कलर्ड पोट्री, ये होता है गेरू वर्ण मृद भांड। कौन सी है? गेरू वर्ण। जिससे बोर्ड का कलर आपको दिखाई दे रहा है ऐसा गेरू वर्ण, जो गेरू वर्ण की मृद भांड जो आपको ये बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ना, ये वाला तो इस ऑप्शन का यानी ऐसे कलर का गेरू वर्ण मृद भांड यानी ओसीपी। ओसीपी का मतलब यहाँ पर ओकर 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 कलर्ड और पोट्री संस्कृति कहलाती थी। और उसके बाद में जो चित्रित जो दूसरा मृद भांड है ये आती है कौन से में आती है? उत्तर वेदी काल में आती है। किस में आती है? उत्तर वेदी काल में, यानी पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये संस्कृति उत्तर वेदी काल के। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। वैदिक काल से संबंधित, वैदिक काल से संबंधित अगर बात करें तो हाँ, वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक, हाँ ऋग्वेदिक, वैदिक संस्कृति में ऋग्वेद और उत्तर वेद
ठीक है, दो प्रकार की संस्कृति है इसमें। तो जैसे मान लो कि ऋग्वेदिक काल में कौन सी आ जाएगी, गेरु वर्ण आ जाएगी, और ये उत्तरवेदिक काल में आ जाएगी। अगर मान लो वैदिक संस्कृति में पूछा जाए तो ये दोनों ही आ जाएगी, फिर ये दोनों आ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित यानी मृदभांड कहलाता थे। अब अपनी बात करके हटे हैं चित्रित दूषर और मृदभांड यानी PWG, PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूषर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर इस जहां पर मिले हैं वो किस स्थल से मिले गए हैं, और वे है कहां पर, वो हरियाणा में है। बताइए कौन सा स्थान है, भगवानपुरा स्थान है। कौन सा स्थान है, भगवानपुरा स्थान यहाँ है। ठीक है, और अतरंजी खेड़ा ये कहां पर है, एटा। वहां से लोहे के अवशेष, प्राचीनतम लोहे के अवशेष मिले हैं, और ये वैदिक सभ्यता के रूप में। ठीक है अभी आगे बात करते हैं प्राचीनतम विवाह संस्कार वर्णन करने वाला विवाह शुक्त, बताइए किस में पाया जाता है। ये विवाह शुक्त जो है ना वो किस में है, तो प्राचीनतम काल में विवाह शुक्त ये कौन से में है बताइए, तो ये आ जाएगा ऋग्वेद में। ये विवाह शुक्त कहां से है, ये यानी ऋग्वेद में इसका उल्लेख है हवा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य, ठीक है, नहीं माना जाता है। वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए। तो ऋग्वेद में वध के लिए नहीं है, तो इसका उल्लेख जो है ना गाय के लिए कहा गया है, यानी किसके लिए कहा गया है, गाय के लिए। नेक्स्ट अपने बात करें सूची 1 को 2 से मिलान करना है। संग्रहित यानी संग्रहित्री या संग्रहोत्री कह सकते हैं इसको। ये किससे संबंधित है, ये है अपने पास है कोषाध्यक्ष, इसे बोलते हैं संग्रहित्री। और भागदूद ध्यान रखना भी, ये मिलान करने के लिए पूछे जा सकते हैं। भागदूद का मतलब होता है कर संग्रह करता, कर संग्रह करता। इन्हीं में से प्रश्न आ जाएंगे और आप देखते रह जाओगे, अच्छे से इनको याद करो, और इनको यानी जितने भी शब्द हैं उनको आप एक बार रिपीट करो, एक बार लिख करके देख लो। क्षता या क्षत्री ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। कौन, क्षता या क्षत्री। और प्रतिहरी राजप्रसाद का संरक्षक, ये बताइए कौन सा इसमें, कौन सा है इसके ऑप्शन में, तो इसके ऑप्शन में कौन सा भी बताइए। ये दो क्षता या क्षत्री जो है अक्षवाप, ये अक्षवाप की बात करें तो ये आता है इसमें, ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता था अक्षवाप। और छत्ता या छत्री ये होता है प्रतिहारी राजा या प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक, इसे बोलेंगे संरक्षक। ठीक है ना, तो संरक्षक बोलेंगे राजप्रसाद, यानी राजमहल जो होता था उसका संरक्षक या उसका रक्षक, या उसे बोलते हैं प्रतिहारी, इसे बोलते हैं छत्ता या छत्री। ठीक है, और अक्षवाप ये होता है पासे के खेल में राजा का सहायक होता है, राजा का सहायक उसका नाम था, उसे कहते हैं अक्षवाप। और भागदूत यानी कर संग्रह करने वाला व्यक्ति को अपने क्या बोलेंगे, भागदूत बोलेंगे। संग्रहित्री बोलेंगे, यानी ये संग्रहित्री पद जो है ये कोषाध्यक्ष का पद होता है। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट बात करते हैं रित। रित प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप का नाम या उसके नाम से कहा गया है, ऋतस्य गोप कहा गया है। तो ये किसका नाम से, वरुण को कहा गया है। किसको कहा गया, ये वरुण को ऋतस्य गोप के नाम से जाना गया है। किसको, वरुण को। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता, जल या समुद्र का देवता किसे माना गया है, यानी किसको माना गया है, वरुण को माना गया। किसके माना गया है, वरुण को माना गया है अभी। फिर बात करते हैं अपने 3 कर्मों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, किसे उपक्रम, यानी 3 लोकों या 3 पगों, 3 कर्मों, 3 लोक को माप लेने का कारण किस उपक्रम को कहा गया, ये विष्णु को कहा गया। किसको, विष्णु को कहा गया। भी ध्यान रखना भी, 3 कर्मों या पगों में 3 लोक को यानी माप लेने का कारण या कारण किसे उपक्रम कहा गया, इसको उपक्रम का संज्ञा दी गई है किसनो, किसको, विष्णु को। मिलान करना है सूची 100, यानी पुष्ण देवता था, यह पशुओं का देवता था। किसका, पशुओं का देवता। और रुद्र क्या था, विवाह का देवता, जगत के पिता, देवों का महान माता, देवों की महान माता अदिति। दोष क्या है भी, जगत के पिता, जगत के पिता। 102, 102 का 1 2 3 4, 1 2 3 4
देखो पुष्ण, रुद्र, हाँ भी इसको थोड़ा सा आप सही करो, यानी पुष्ण जो है विवाह का देवता माना गया, पुष्ण। ठीक है, बाद में ये पशुओं का देवता मानते हैं नेक्स्ट, यानी उत्तर वैदिक काल में। और रुद्र किसको कहा गया, ये पशुओं का देवता है, किसका, पशुओं का देवता। या धोष, ये है ध्यों, ये आता है इसमें जगत के पिता, किसके, जगत के पिता के नाम से, या जगत के पिता, या फिर अपने अंतरिक्ष को कहते हैं दोष, या आकाश को, अंतरिक्ष को दोष या ध्यो कहते हैं। अदिति किसको कहा गया है, ये देवताओं या देवों की महान माता को अपने क्या बोलते हैं, अदिति। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे, समाज व्यवस्था से संबंधित है, या कानून से, या राज्य से, या फिर अर्थशास्त्र से। तो ये आ जाएगा, इसका ऑप्शन है समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। ठीक है, भी आगे बात करते हैं इसमें। गायत्री मंत्र की रचना कहां से किसने की थी, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र, इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद, ये अवेस्ता यानी ईरान का जो इराक का एक ग्रंथ है ये, ठीक है ना, ये ऋग्वेद से समानता रखता है ये अवेस्ता ग्रंथ। ये अवेस्ता ग्रंथ जो ऋग्वेद वेद है ना अपना, जो ऋग्वेद से समानता रखता है, किस क्षेत्र में, किससे क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से संबंधित है, इराक से नहीं है सॉरी, ईरान से संबंधित है। ये कहां से संबंधित है, ईरान से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 105 का, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ईरान से संबंधित है। अवेस्ता उनका ग्रंथ है भी, अवेस्ता ईरान वासियों का पारसी ग्रंथ है ये। ठीक है, और ये ऋग्वेद से क्या रखता है, समानता रखने वाला है। ठीक है, तो इससे ये कहां पर मिला है अपने को, ये कहां का है, ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपने बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे अश्वों और रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, ठीक बात। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये नहीं थे। यानी अपने कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। नहीं का मतलब यहां पर यानी इनमें से कोई वो जानते नहीं थे। किसको नहीं जानते थे, वो यानी लोहे का जो प्रयोग है ना वो बहुत बाद में हुआ था, उत्तर वेद के लास्ट में हुआ था। तो यहां पर ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता ये नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो बाद की बातें हैं, जब ये उत्तर वैदिक काल के लास्ट में आकर के ये यानी लोहे के जो अवशेष या उपयोग का माना जाता है, ठीक है ना। और बाकी वे अश्वों और रथों उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल ये सही बात है। और ये सही बात नहीं है। और वे गो से परिचित थे और जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, ये भी सही बात है। और इसमें वे ताम्र या आधुनिक फाल, जो हल का फाल जो होता है ना, हल जो इस फाल की वजह से हल यानी जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो ऐसे में यह क्या हो जाता है, फाले के हिसाब से या फिर अपने फाल के हिसाब से उपयोग में परिचित थे, ये भी बात सही है। तो लोहे वाली बात है ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ में आर्यों के संबंध का सूचक है। तो कौन सी नदियों का जो उल्लेख है वो मिलता है। तो अफगानिस्तान में जो नदियां है वो काबुल कुंभा और करम, ये है काबुल कुंभा और करम, इन नदियों का उल्लेख है, वहां पर अफगानिस्तान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक बात है। यानी धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही है ये वाक्य। और ये ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से अंतर्निहित सारे तत्वों में से था ये, ठीक है ना। ये ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व विद्यमान थे, ऐसे है, ठीक है ना। और इनमें से कौन सा सही है तो बताइए, ये 1 नंबर सही है ये, और 2 नंबर भी सही है। 1 और 2 दोनों ही सही ऑप्शन हो जाएंगे। फिर बात करते हैं आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था। आर्कटिक होम इन द वेदास यानी एंड द वेदास, यानी आर्कटिक होम एंड द वेदास, ये एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक की रचना की थी बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी, बीजीटी यानी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और इन्होंने आर्कटिक का यानी पक्ष धरे थे, ये आर्कटिक ये बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे।
यानी ये जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये आपने अपनी किताब में लिखते हैं, कौन, बाल गंगाधर तिलक। फिर बात करते हैं सूची 1 और 2 से मिलान करना, नदियों का नाम है। और कुंभा, कुंभा का जो नाम है वो किस नाम से है, यानी काबुल के नाम से। पृष्णी है, वो किस नाम से अभी वर्तमान में है, पृष्णी, रावी नदी के किस नाम से, रावी नदी के नाम से। सदा नीरा किसको है, सदा नीरते हैं गंडक को, सदा, ये देखो गंडक वाली, ये सदा नीरा नदी है गंडक, ठीक है। सतुद्री है नदक, सतुद्री नदी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं इसको, सतलज के नाम से। तो सतुद्री सतलज के नाम से, सदानीरा गंडक को कहते हैं, कहते थे। और पृष्णी, रावी नदी को, या अपने जो रावी नदी है उसको पृष्णी कहते थे पहले प्राचीन में। और काबुल नदी है उसको कुंभा का नाम या कुंभा के नाम से जानी जाती थी। फिर बात करते हैं ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व वैदिक आर्यों का, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, प्रमुख भक्ति था, या मूर्ति पूजा था, या यज्ञ वाला था, या प्रकृति पूजा था। यज्ञ करते थे, प्रकृति पूजा के साथ में भक्ति भी करते थे, भक्ति नहीं करते थे, यज्ञ परंपरा थी उनकी। तो प्रकृति के साथ में क्या थे उनकी, यज्ञ परंपरा विद्यमान थी। तो ऐसे अपने बोलेंगे इसको, प्रकृति पूजा और यज्ञ वाली। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पतंजलि कौन थे। देखो पतंजलि कौन थे, योगाचार्य संप्रदाय का एक दार्शनिक, बिल्कुल सही बात है। और आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, नहीं, ये नहीं है। और पतंजलि माध्यमिका संप्रदाय का, यानी एक दार्शनिक, नहीं। और इसमें हो जाएगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, योगाचार संप्रदाय का, यानी उन्होंने, पतंजलि ने क्या किया था, पतंजलि ने यानी 113 का, यानी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण जो अष्टाध्यायी है उसका टीकाकरण किया था, या उनकी टीका लिखी गई थी, किसने लिखी थी, पतंजलि। ठीक है। और योगाचारण यानी योग जो है, योगाचार्य संप्रदाय का एक दार्शनिक। और आयुर्वेद पर एक पुस्तक का, ये तो नहीं है और ये नहीं है, इन दोनों में हो सकता है डाउट, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न आप देख लेना एक बार, यानी योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, या फिर इसमें ऑप्शन तो इस पेपर में या इस प्रश्न में तो ये माना गया सही इसका, ठीक है। और एक बार ये मेरे कंफ्यूजन में भी आप नजर आ रहा है, ये योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, यानी ये प्रश्न भी पूछा गया है कहीं ना कहीं, इसका ऑप्शन ये माना सही माना गया, ठीक है। तो पाणिनि की संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार भी कहा जा सकता है पतंजलि को, ठीक है, टीका भी लिखी थी उन्होंने। फिर बात करते हैं आगे, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन से ऋषि थे राजा विदेश से संबंधित, राजा विदेश से संबंधित जो ऋषि थे वो कौन से ऋषि थे। इसकी बात करें तो ये आता है डी नंबर, इसका आता है डी नंबर, गौतम ऋषि रहुगण, इस नाम से जाना जाता है, यानी गौतम रहुगण, जो ऋषि गौतम थे, ऋषि गौतम रहुगण, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये ऋषि का नाम है। ठीक है, ये तो थे अपने 114%, यानी लगभग, यानी 100 से 100 प्लस हो गए। ये वैदिक संस्कृति के जो प्रश्न है, एक बार थोड़ी सी 15-20 मिनट की थोड़ी सी आगे इसकी क्लिप और शुरू करेंगे, और इस क्लिप के माध्यम से पूरी वैदिक सभ्यता एक बार रिवीजन कर देंगे, पूरी। ठीक है ना। ये प्रश्नों के माध्यम से अपने इंपॉर्टेंट देख लिए, इनमें से प्रश्न पक्का पड़ेगा, और आप मान के चलिए 2 या 3 प्रश्न पड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, और ऊपर के प्रश्न बनेंगे। एक बार सारे पढ़ लिए, और एक बार 15 मिनट की रिवीजन क्लास जो है, ये पूरा टॉपिक रिवीजन कर देगा। ऋग्वेदिक सभ्यता, पूरी संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, उसको पूरे को रिवीजन कर देगी। ठीक है, तो अभी अपने इसको रिवीजन के तौर पर अपने पूरी संस्कृति डिस्क्रिप्टिव यानी वन लाइनर जो प्रश्न है वो यहाँ पर थोड़ा सा मैं 15 मिनट में करवा दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा बने रहिए आप क्लास में, 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। हाँ भाई, जिन विद्यार्थियों ने यानी यहाँ तक पूरे कर लिए प्रश्न, 114%, ये है लगभग, यानी वैदिक संस्कृति के इंपोर्टेंट पर्सन, ठीक है ना, कर लिए वो तो ठीक है अभी। और बाकी अपने क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें ऐड करूंगा मैं थोड़ा सा, यानी स्लाइड ऐड करने वाला हूँ इसमें, जो नेक्स्ट अपने इसी क्लास में स्लाइड ऐड करने वाला हूँ, यानी 15-20 मिनट की क्लिप है, वो पूरी संस्कृति को दोहराव करा देगी। ठीक है, तो पूरी संस्कृति को दोहराव करा देगी। ये तो आप प्रश्न तो हो गए सारे, और इनके माध्यम से अगर प्रश्न और भी आप रिपीट करना चाहते हो तो साथ साथ में इसके रिपीट भी आप कर सकते हो।
हाँ जी, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें थोड़ा सा, यानी अपने आधे घंटे की क्लास हो रहा है थोड़ी सी प्रश्नों के अलावा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने आर्यों का मूल स्थान, यानी पूरी रिवीजन है एक तरीके की। अगर वैदिक संस्कृति है, पूरा रिवाइजन यानी रिवाइज करके अपने इसमें पूरा स्लाइड अपने बताई गई है, ठीक है भी। तो आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार क्या बताया गया है? मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया। मैक्स मूलर के अनुसार किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक है, मध्य एशिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि आर्य सभ्यता या आर्य लोग कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। इनका मूल स्थान कहाँ है? उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक। और दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? दयानंद सरस्वती तिब्बत बताते हैं इनका मूल स्थान। कौन सा बताते हैं? तिब्बत। इनका मूल स्थान कौन सा बताते हैं? तिब्बत। बीजीटी यानी बाल गंगाधर तिलक ने पुस्तक की रचना की। कौन से पुस्तक की रचना की थी? आर्कटिक होम इन द वेदास। इस पुस्तक में इन्होंने यानी आर्कटिक या फिर उत्तरी ध्रुव से मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान बताया है। ऋग्वैदिक संस्कृति, ऋग्वैदिक संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी, ठीक है, और पशुपालन आधारित थी, ठीक है, और राजतंत्रीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था इनकी कैसी थी? राजतंत्रीय। मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? पशुपालन और घुमक्कड़ जीवन शैली, ठीक है, और कृषि का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। कृषि करते थे, पशुपालन यानी पूर्ण विकास था इनका, यानी पशुपालन पर आधारित थी, पशुपालन और घुमक्कड़ जीवन शैली थी, इसीलिए स्थायी तौर पर वो कृषि का पूर्ण विकास नहीं मिलता है। कृषि थी परंतु स्थायी तौर पर यानी कृषि का पूर्ण विकास नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ये। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? यानी इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी का उल्लेख जो हुआ है वो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। वैदिक कौन कौन से वेद थे? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और इनमें किस किस का उल्लेख है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ये अपने प्रश्नों के माध्यम से कर लिया है, ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? महर्षि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? बदरायण, ठीक है। ये भी प्रश्नों में आ चुका है और ये आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख किया गया। कितने नदियों का? 31। उसमें पहली नदी का उल्लेख है गंगा नदी का, और अंतिम नदी का उल्लेख किसका है? गोमल या गोमती नदी का उल्लेख है मिलता है। सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? सिंधु नदी का। कौन सी नदी का? सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है मिलता है। इतनी बातें आप इसमें याद रखोगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरस्वती नदी कौन सी है? दूसरी, पहली यानी पहली नदी सिंधु, और दूसरी महत्वपूर्ण सर्वाधिक यानी जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी। इसे नदीतमा भी कहा जाता है इसको, सरस्वती नदी को, और नदियों में प्रमुख माना जाता है इसको, ठीक है। यानी नदियों में प्रमुख, नदीतमा का मतलब होता है नदियों में प्रमुख, और इसको सरस्वती नदी को अपने नदीतमा कहते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश यानी सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। ऋग्वेदीन, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र, कौन सा? पंजाब एरिया जो ये है, ये किस नाम से जाना गया था? सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया था, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? यानी जैसे मान लो कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासनिक इकाइयों में बात करते हैं तो ये कुल नाम आता है। किसका आता है? कुल या कुटुंब। ये सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी और कई परिवारों का समूह होता था, इसे बोलते थे कुल। क्या बोलते थे? कुल। फिर बात आती है ग्राम की, तो ग्राम स्वजनों का समूह है, इसका प्रमुख होता था ग्रामीणी। और विश यानी ग्रामों का समूह है, क्या कहलाता था? विशपति, यानी अपने विश कहलाता था, और इसका जो मुखिया होता था उसे कहते थे विशपति। और जो कई विश का अगर समूह है इसे बोलते हैं जन। किस नाम से बोलते हैं? जन। और जन का मुख्य है उसे बोलते हैं जनपति या फिर राजा। ये क्या होता था? जन का यानी मुखिया होता था, ठीक है। और उसके बाद में जो आता है, कई जन मिलकर के क्या बनाते थे? राष्ट्र या फिर देश या फिर राज्य के लिए ये नाम प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। देश या राज्य के लिए नाम प्रयुक्त हुआ है राष्ट्र। किस नाम से? राष्ट्र के नाम से। तो ये आप सारे याद रखोगे क्रम से। ऐसे क्रम से पूछे जा सकते हैं, बताइए छोटी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक, जैसे कुल, ग्राम, विश्व और जन और राष्ट्र, ऐसे ये नंबर वाइज पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई, ये याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं राजा या गोप शब्द, ठीक है। अनुवांशिक पद हो चुका था ये इस काल में,
ऋग्वेदिक काल में कैसा हो चुका था ये अनुवांशिक, यानी राजा का बेटा राजा ही बनेगा ऐसा अनुवांशिक पद हो चुका था धीरे धीरे। और समिति द्वारा चुने जाने का उल्लेख भी मिलता है, यानी अनुवांशिकता भी इसमें उल्लेख भी मिलता है। और साथ ही साथ ये समिति द्वारा, समिति यानी सामान्य यानी आम लोगों की जो सभा थी या संस्था थी वो समिति कहलाती है, और समिति द्वारा चुनने का उल्लेख भी इसमें मिलता है। समिति द्वारा पदच्युत करने का अधिकार भी, यानी उसको पद से हटाने का अधिकार भी समिति को था, ये भी उल्लेख मिलता है। राजा भूमि का स्थायी, यानी भूमि का स्थायी नहीं परंतु युद्ध का स्वामी, स्थायी, स्थायी का मतलब नहीं है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये स्थायी नौकर का स्वामी है, यानी राजा भूमि का स्वामी न होकर के किसका स्वामी था, युद्ध का स्वामी माना जाता था, ठीक है, उस टाइम। और आगे बात करते हैं प्रशासनिक संस्थाएं कौन सी है। प्रशासनिक संस्थाएं जैसे सभा है और समिति है, ये दो तो मुख्य थी और ये थी वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी, कौन सी, सभा। और समिति थी ये सामान्य जनता की या सामान्य आम लोग इसे प्रतिनिधि थे, वो थी यानी समिति, ठीक है, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा, इसे बोलते हैं समिति। विदत, ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, कौन सी, विदत, ये याद रखना, विदत सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। 10 राज्य युद्ध, यानी या 10 राज्य युद्ध ऋग्वेदिक के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन है, कौन से मंडल में, 7वें मंडल में। सुदास नाम का राजा था और इसने क्या किया था, विश्वामित्र का पुरोहित पद से हटा करके और वशिष्ठ बनाया था, यानी वशिष्ठ को इसमें पुरोहित बना लिया गया था। तो विश्वामित्र इससे नाराज होकर के और 10 राजाओं के साथ में एक संघ बना करके इनसे क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, ठीक है। विश्वामित्र 10 राजाओं का संघ बना करके इनसे युद्ध करता है और ये सुदास और 10 राजाओं के जो मध्य युद्ध हुआ था इसे बोलते हैं 10 राज्य युद्ध। और ये पुरुषनी नदी के किनारे होता है, कौन सी नदी किनारे होता है, ये पुरुषनी नदी के किनारे होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है मिलता है। कुल्लप और गृहपति, यह परिवार का सब यानी मुखिया, परिवार का मुखिया होता है, उसे बोलते हैं कुल्लप या गृहपति, किस नाम से, कुल्लप या गृहपति के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक जीवन कैसा था इनका। ऋग्वेदिक जो ये अपने संस्था जो पढ़ रहे हैं ना, ये उत्तर वैदिक काल की पढ़ रहे हैं, कौन सी, सॉरी उत्तर वैदिक नहीं, ऋग्वेदिक काल की, ऋग्वेदिक, अभी आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक की, ठीक है ना। ऋग्वेदिक, तो ऋग्वेदिक जो है ना, जैसे वैदिक संस्कृति, इसमें ऋग्वेदिक काल जो है या अपने कह सकते हैं पूर्व वैदिक, ठीक है, एक है उत्तर वैदिक, एक पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक बोलते हैं इसको। तो ऋग्वेदिक में सामाजिक अपने जो जनजीवन कैसा था, परिवार इनका कैसा था, पितृसत्तात्मक था, कैसा था, पितृसत्तात्मक। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। और वर्ण व्यवस्था, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। एक है पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख इसमें बताया गया है पुरुष सूक्त से, कौन से सूक्त से, पुरुष सूक्त। और 10वें मंडल में, किसके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब ये क्या थी, ये ऋग्वेद में क्या थी, ये ऋग्वेद की बात करें तो ये जन्म आधारित थी, नहीं जन्म आधारित न होकर के ये क्या थी, कर्म आधारित थी। और ये उत्तर वैदिक में जाकर के ये क्या हो जाएगी, उत्तर वैदिक में ये जाकर के क्या हो जाएगी, जन्म पर आधारित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जन्म आधारित हो जाएगी, जन्म आधारित यानी कर्म आधारित है। अब वर्तमान में जैसे मान लो कि ऋग्वेदिक काल में कौन से में, कर्म आधारित है, और उसके बाद में ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के क्या हो जाएगी, जन्म आधारित हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं वस्त्र और आभूषण की बात करें तो ये आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। एक तो अधोवस्त्र की बात आती है, एक आती है उत्तरीय वस्त्र की, एक आती है अधिवास। अधोवस्त्र है इसका निवी नाम उल्लेख मिलता है, और उत्तरीय वस्त्र इसको वास भी कहा जाता है, और अधिवास है। 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। सोने के आभूषण की बात करें तो यानी निष्क नाम मिलता है सोने के आभूषण का। निष्क नाम किसका मिलता है, सोने के आभूषण का मिलता है, किसका मिलता है, सोने के आभूषण का। और यही नाम जो है ना, सोने की मुद्रा हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में, सोने की मुद्रा हो जाएगी, इसे बोलेंगे अपने निष्क। और ऋग्वेदिक काल में सोने के आभूषण है उनको अपने क्या बोलते हैं, निष्क। तो दोनों का शब्द एक ही है, तो दोनों ध्यान रखना भी। विवाह, बाल विवाह और विधवा विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है ना, इसका उल्लेख नहीं मिलता। अंतरजातीय विवाह और बहुविवाह और पुनर्विवाह इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है।
पर्दा प्रथा और तलाक प्रथा ये प्रचलन में नहीं थी, ये प्रचलन में नहीं थी। पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी और तलाक प्रथा भी नहीं थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली जो आजीवन यानी अविवाहित रहने वाली जो कन्याएं थी उनको बोलते थे अमाजू। क्या बोलते थे? अमाजू। नेक्स्ट अपने बात करते हैं शिक्षा, यानी स्त्रियों से संबंधित अगर शिक्षा से बात करें तो स्त्रियां वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थी। ये भी ये शिक्षा का यानी रूल है, इसमें बताया गया है कि स्त्रियां जो है वो वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार होता था, ये भी इसमें उल्लेख मिलता है, पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा और कौन है इसमें? लोपा मुद्रा और लोपा मुद्रा और घोषा और सिकता और अपाला और विदुषी महिलाएं, ये इनके विदुषी यानी विदुषी महिलाएं इनके नाम है। ये उस टाइम यानी ऋग्वैदिक काल में भी यानी पढ़ाई होती थी महिलाओं की, या फिर जो विदुषी महिलाएं थी उनके नाम देकर के ये बताया गया कि उनमें भी महिलाएं पीछे नहीं थी, परंतु ये कुछ यानी जो अभिजातीय वर्ग की महिलाएं थी उनका ही नाम ये दिया गया है, और बाकी जो सब महिलाओं के नाम यहाँ पर है, यानी सब लोगों की महिलाएं जो है आम जन की महिलाएं थी वो इस क्षेत्र में नहीं थी। ठीक है, तो लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता और अपाला, विदुषी, इनका नाम अगर आ जाए तो ये किस काल में है? ये ऋग्वैदिक काल में। किस काल में है ये? ऋग्वैदिक काल में, ध्यान रखना भी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। आर्थिक जीवन कैसा था इनका? यानी ऋग्वैदिक काल का मूल आधार क्या था? पशुपालन और कृषि, ध्यान रखो भी। ठीक है, हल के फाल का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है यहाँ पर। उर्वरा और क्षेत्र क्या थी? उर्वरा और क्षेत्र, ये कृषि योग्य भूमि थी, उसका नाम था उर्वरा और क्षेत्र। कृषि संबंधी प्रक्रिया चौथे मंडल में मिलती है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है? चौथे मंडल में। और 10वें मंडल में क्या मिलता है? सूक्त, पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, और वहां पर जो चारों वर्ण है उनकी उल्लेख है, उनका उल्लेख मिलेगा। प्रजा राजा को स्वेच्छा से अंश देती थी, यानी राजा को स्वेच्छा से अंश प्रदान करती थी, उसे कहा जाता था बलि। एक प्रकार का ये टैक्स ही हुआ करता था। ये क्या था? एक प्रकार से ये टैक्स था, बलि। ठीक है, और आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार गाय था। आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? गाय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्य संपत्ति पशु थी, यानी आर्थिक आधार अपने कह सकते हैं गाय, यानी गाय का वस्तु विनिमय के माध्यम से कोई यानी खरीदने का, लेने का, ट्रांसफर करने का। तो अगर मान लो कि कोई वस्तु खरीदनी है अपने को, तो उसके बदले में गाय देना या फिर गाय लेना, ये सब चीजें उनके लिए क्या थी? यानी मुख्य आधार था आय, आर्थिक आधार में। मुख्य संपत्ति क्या थी उनकी? पशु थी। क्या थी? पशुओं की मुख्य संपत्ति माना जाता था। आर्यों का बहुत उपयोगी यानी बहुउपयोगी जो पशु था वो कौन सा था? यानी उपयोगी था, वो था घोड़ा। क्या था? बहुउपयोगी पशु था, वो कौन सा था? यानी पशु घोड़ा। एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, यानी एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, कौन सा है वो? यव। इसे बोलते हैं, जौ को बोलते हैं यव। ठीक है, इस अनाज का उल्लेख मिलता है उन्होंने, यानी इसमें तो ये ऋग्वैदिक काल में जो जौ का उल्लेख मिलता है वो यव इसे बोलते हैं। चावल का उल्लेख नहीं मिलता है, इसमें चावल का उल्लेख नहीं मिलता है इसमें ऋग्वैदिक काल में। व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से। उर्दर क्या था? उर्दर अनाज मापने का यंत्र था। ये अनाज मापने का क्या था? यंत्र था उर्दर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे, ध्यान रखना। लोहा कहां पर आएगा? उत्तर वैदिक काल के लास्ट में जाकर के ये आता है लोहा, अभी तक ये लोहे से परिचित नहीं है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा है? उनका देवताओं की प्रार्थनाओं को मैक्स मुलर ने किस नाम से जाना गया है? हिनोथिज्म। किस नाम से जाना गया है? हिनोथिज्म कहा है, हिनोथिज्म कहा है। आर्य सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते हुए बहुदेववाद थे। देखो, आर्य सार्वभौमिक सत्ता तो है ना, उसमें तो विश्वास करते थे, परंतु इसके साथ साथ में बहुदेववादी भी थे, यानी ये उनका विश्वास भी था और साथ में बहुदेववादी भी थे। और आर्यों ने सर्वप्रथम दोष और पृथ्वी को उपासना शुरू की, पृथ्वी की उपासना शुरू की थी। दोष यानी अंतरिक्ष, और पृथ्वी की, आकाश भी कह सकते हैं इसको, अंतरिक्ष भी या आकाश का पर्यायवाची है, तो ये दोष और अपने पृथ्वी की उपासना शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख देवता। इनके देवता प्रमुख इंद्र है और अग्नि है, वरुण है, पुषण है। पुषण पशुओं का देवता है। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों का देवता
हो जाएगा, ठीक है ना। और वरुण क्या है ये ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र। और दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? अग्नि। और तीसरा कौन सा है? वरुण। ध्यान रखना, ऋतस्य गोपा इसका नाम, यानी ऋतस्य गोपा कहा गया इसको, वरुण को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अरण्यानी, ये जंगल की देवी है, ये बोलते हैं जंगल की देवी। और सरस्वती ये नदी देवी, या बाद में इसको विद्या की देवी भी बनी, ठीक है ना, सरस्वती। और अदिति क्या है? देवताओं की माँ को अपने क्या बोलेंगे? इसमें अदिति कहा गया था। दिशना क्या है? यानी वनस्पति की, वनस्पति को क्या कहा था? वनस्पति की देवी, वनस्पति की देवी, वनस्पति की देवी दिशना, ठीक है। और रुद्र, रुद्र उग्र देवता को रुद्र नाम से जाना गया, ठीक है अभी। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल, अब आता है उत्तर वैदिक काल। अब सारा आपने क्या पढ़ लिया? इससे पहले जितनी भी विशेषताएं पढ़ी वो सारी वैदिक काल की है। कौन सी है? वैदिक काल की है। यानी वैदिक काल, वैदिक संस्कृति दो पार्ट में है, एक तो वैदिक काल में, दूसरी कौन सी है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल बाद में, और इससे पहले यानी 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा है? ऋग्वेदिक। और 1000 से लेकर के 600 तक कौन सा है? ये है उत्तर वैदिक काल। अब अपने उत्तर वैदिक काल की कुछ यानी जो विशेषताएं वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर। तो जैसे मान लो कि ऋग्वेदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र क्या था? पंजाब। एक बात ये अपने पढ़ के आए हैं, पंजाब था ये। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा इसका? उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कुरुक्षेत्र तक बढ़ जाएगा, इधर गंगा और यमुना और दोआब तक बढ़ करके इसको क्या नाम दिया जाएगा? ब्रह्म ऋषि देव। किस नाम से जाना जाएगा? ब्रह्म ऋषि देव के नाम से जाना जाएगा। कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति की दूरी कहा जाता है। कुरु और पांचाल को, कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति की क्या माना जाता है? दूरी माना जाता है। नेक्स्ट, प्रशासनिक इकाइयां क्या थी इनकी? ऋग्वेदिक कालीन छोटे कबीलों में बंटे हुए थे, छोटे छोटे कबीले बनकर के इकट्ठे होकर के एक दूसरे में विलीन होकर के, और कैसे हो गए थे? जनपद बन गए थे। क्या बन गए थे? जनपद बन गए थे बाद में। ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, पहले यानी कबीले थे और जन के रूप में थे, अब ये क्या हो गए? इकट्ठे होकर के जनपद बन गए हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो आएगी ना महाजनपद काल आएगा, महात्मा बुद्ध के काम यानी उनके काल के, या धर्म जो धार्मिक जो आंदोलन हुए थे उसके बाद में जो आएगा वो आएगा महाजनपद काल का, ठीक है। ये जनपद है, यहाँ तक जनपद ही है, ठीक है। अब राजा की बात आती है। कबीले का शासक इसे बोलते हैं राजा, यानी कबीले का शासक या कह सकते हैं, या इसको जनपति कह सकते हैं। ऋग्वेदिक काल में नाम था, बड़े प्रदेश पर शासन करने वाला कौन था? राजा। राजा निरंकुश नहीं थे, सभा और समिति द्वारा नियंत्रण सीमित। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते हैं, समिति के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? ईशान। और निरंकुश नहीं था। निरंकुश का मतलब था राजा बिल्कुल भी अपने शक्तियों का प्रयोग यानी अपनी मनमानी तरीके से नहीं कर सकता था। यानी ये किसके अधीन था? ये नियंत्रण में था, ये था सभा और समिति के अधीन, या उनके नियंत्रण में या उनके कंट्रोल में था, ठीक है भी। हाँ जी, आगे बात करते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। कौन से वेद में कहा गया? ये भी अपने प्रश्नों के माध्यम से पढ़ गए हैं। कौन से वेद में कहा गया? अथर्ववेद में सभा और समिति ये क्या थी? प्रजापति की दो पुत्रियां थी। प्रजापति क्या है कि उत्तर वैदिक काल का मुख्य देवता है प्रजापति। उत्तर वैदिक काल का मुख्य देवता है प्रजापति, और इसकी दो पुत्रियां मानी जाती है, सभा और समिति। और ये किस में उल्लेख मिलता है? ये अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। राजा की देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। किसकी? राजा की देवी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और सबसे प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद में परीक्षित इसे मृत्युलोक का देवता कहते हैं। इसको मृत्युलोक का देवता बताया गया परीक्षित। ये किस में बताया गया है? ये अथर्ववेद में बताया गया। शतपथ, ये शतपथ है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है राज्याभिषेक का उल्लेख? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। और सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब स्टार्ट होती है? उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट या शुरू मानी जाती है। और सबसे पहले राज्याभिषेक की, ठीक है ना। और इसमें यज्ञ परंपरा यहीं से स्टार्ट होती है। राजसूय यज्ञ होता है ना, वो इसी से स्टार्ट होता है, राज्याभिषेक से संबंधित है। फिर कर प्रणाली की बात करें तो नियमित कर प्रणाली विकसित थी इस काल में, उत्तर वैदिक काल में कौन सी कर प्रणाली थी? नियमित टैक्स लिया जाता था, और बलि भी एक प्रकार का क्या था? टैक्स था। और राजा को आय का 16वां हिस्सा मिलता था। कौन सा? कितना हिस्सा? 1/6 भाग मिलता था, ठीक है, राजा को आय का। और राजा की स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना क्या नहीं थी? यानी स्थायी सेना नहीं थी राजा की, ठीक है। और रत्नहीन क्या थे? राजा के समय या उस उत्तर वैदिक काल में रत्नहीन
रत्नीन का क्या काम था, ये उच्च पदाधिकारी थे, ये राज्य के क्या थे, उच्च पदाधिकारी थे। और राजा सहित ये इनकी संख्या कितनी थी, रत्नीनों की संख्या 12 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 12 मानी जाती है। और गांव का मुखिया ग्रामीणी था, क्या था, ग्रामीणी। और विश्व का मुखिया विश्वपति, ठीक है। इसके बाद में आता जन, तो जन का मुख्य जनपति। यज्ञ परंपरा क्या थी उनकी, राजसूय यज्ञ। क्या है, राजसूय यज्ञ, राजा के अभिषेक के लिए, राजा का राज्य अभिषेक होता था उस टाइम जो यज्ञ किया जाता था उसे बोलते हैं राजसूय यज्ञ। और राजा की शक्ति का प्रतीक कौन से यज्ञ को माना जाता है, राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है अश्वमेध यज्ञ को, अश्वमेध यज्ञ को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी उनकी। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई थी। पहले लचीलापन था, क्योंकि कर्म के आधार पर था, अपने वर्णों को चेंज भी कर सकता था, जैसे कर्म करेगा उसी तरीके से उसे अपने उसको उसी वर्ण में शामिल किया जाएगा। परंतु धीरे धीरे क्या हो गया था, कठोरता आ गई। कठोरता आने में जिस घर में जन्म ले लिया या जिस कार्यकर्ता के घर में जन्म ले लिया उसी तरीके से उसको, अगर चाहे वो काम दूसरा करता हो परंतु उसके ऊपर वो थोप दिया जाता था कि उसी कुल का है, माना जाएगा। तो ठीक है ना, तो वर्ण व्यवस्था का क्या हो गया, अब कठोरतम हो गई है। उत्तर वेदी काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर अब किसका स्थान ले लिया, जन्म पर आधारित हो गई। अब क्या होगी, जन्म के आधार पर। जैसे मान लो कि ब्राह्मण का अगर बेटा है, ब्राह्मण का बेटा अगर मान लो कि वो व्यापार करता है तो वेश्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वेश्य माना जाएगा ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर वो ब्राह्मण का बेटा व्यापार नहीं करता है, उत्तर वेदी काल में क्या हो गया, ब्राह्मण का बेटा अगर व्यापार नहीं करता है और कुछ भी नहीं करता तो भी वो ब्राह्मण ही माना जाएगा, वो वेश्य न मान करके वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये जन्म आधारित होगी ये बाद में, ठीक है। जैसे मान लो कठोरता इसमें आती गई। चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख क्या मिलता है, किसमें मिलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट जाता है, अच्छे तरीके से याद कर लेना इसको। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। लोहे का प्रयोग होने लगा था युद्ध एवं कृषि के लिए। अब देखो यहाँ पर उत्तर वेद का यानी उत्तर वेदी काल है ना, इसमें लोहे का प्रयोग होने लगा था। और ये भी लोहे का प्रयोग जो है ना, ये भी किस रूप में हुआ, पहले यानी कृषि के रूप में और युद्ध के रूप में, और किसी रूप में यूज नहीं करते थे। कृषि क्षेत्र में औजार बनने लगे थे और युद्ध में ये औजार या हथियार बनाए जाने लगे थे। आश्रम, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में अगर बात करें, ये प्रश्न आ जाए, छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो 3, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ। उसके बाद में चौथे आश्रम को जोड़ा गया था, इसका उल्लेख मिलता है जाबालो उपनिषद में। किसमें, जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और इसमें चौथा उपनिषद अपने कौन सा आश्रम जोड़ा गया था, इसमें संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, इसको साथ में जोड़ दिया गया था, प्लस ये क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, यानी चौथा इसमें आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। वो पीछे वाली लाइन है जो यहाँ आ गई। चलो रत्नी अपना स्त्रियों का दशा उत्तर वेदी काल में, जो ऋग्वेदिक काल है ना उसमें स्त्रियों की संख्या अच्छी खासी थी। और धीरे धीरे जैसे मान लो कि इतने सालों के बाद में स्त्रियों की संख्या में गिरावट आती है उत्तर वेदी काल में, ठीक है। यहां पर सभा और समिति में प्रवेश वर्जित था, किसका, स्त्रियों का। फिर भी कुछ विदुषी महिलाएं, उनका नाम यहां पर मिलता है, गार्गी, मैत्रेयी, गार्गी और मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहिता, ठीक है, और जाबाल, ये विदुषी कन्याएं हैं, उनका नाम या उनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। फिर ऋण कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के ऋण है। कितने प्रकार, ऋण कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के ऋण है। तो इसमें एक तो ऋषि ऋण है, एक पितृ ऋण है, एक देव ऋण मातृ ऋण नहीं है, ध्यान रखना भी। 3 प्रकार के ऋण है। संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार है। कितने संस्कार है ये, यानी 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। उपनयन संस्कार प्रमुख है और ये केवल द्विजों के लिए अपने संस्कार था। इनके लिए, द्विजों के लिए। तो ये उपनयन संस्कार यानी जो जनेऊ वाला संस्कार है, ये उपनयन संस्कार है। 4 आश्रमों का उल्लेख है। कौन कौन से, एक तो ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। और उसके बाद अब बात करें ये 4 पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ कौन कौन से पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, और विवाह
विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के। इनमें से पूछे जा सकते हैं संख्या, यानी विवाह वाली कितने प्रकार के विवाह यानी उत्तर वैदिक काल में थे, प्रचलन में थे, तो 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। और 4 पुरुषार्थ थे, ये ध्यान रखना भी, धर्म कर्म अर्थ, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, और 4 आश्रम थे, इनके नाम भी याद रखना, और इनमें से यानी पूछे जा सकते हैं। उपनयन मुख्य था, और बाकी ऋण, ये 3 प्रकार के है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक जीवन कैसा था इनका। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन आता है कृषि और पशुपालन पर आधारित, ठीक बात। और मुख्य फसल इनकी जौ थी, और जौ के स्थान पर पहले जौ थी कौन से? ऋग्वेद काल में जौ इनकी थी। अब इनके यानी कौन सा जौ के स्थान पर कौन से आ गए? गेहूं और धान। धान को बोलते हैं ब्रीही यानी चावल, ये इसकी मुख्य फसल आ गई थी। और चावल को यानी उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना गया? ब्रीही या फिर तंदुल के नाम से, ब्रीही या फिर तंदुल के नाम से, तंदुल। ठीक है, भूमिदान का भी उल्लेख मिलता है, भूमिदान का उल्लेख भी इस काल में मिलता है। लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया था, ध्यान रखना भी, लोहे का व्यापक प्रयोग उत्तर वैदिक काल में व्यापक प्रयोग शुरू हो गया था। और श्याम, और इसको इस नाम से जाना गया, श्याम और अयस नाम से, श्याम अयस कहा गया था इसको, अयस या फिर श्याम, किसको? लोहे का व्यापक प्रयोग या लोहे का नाम मिलता है इस उत्तर वैदिक काल में। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को क्या बोला गया? श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या? श्रेष्ठी, श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, सेठ या व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी या सेठ। महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है इसमें, और चांदी का उल्लेख भी मिलता है। निष्क अपने बात की थी, निष्क उस टाइम तो थी सोने के आभूषण, और इस टाइम जो है उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? ये स्वर्ण मुद्रा के रूप में काम लिया जाता है अभी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। निष्क, निष्क धातु जो या निष्क नाम जो है ना, ये पहले तो आभूषण के रूप में, अब ये स्वर्ण मुद्रा के रूप में उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, मृद भांड की बात करें तो ऋग्वेद काल में जो गेरु वर्णी मृद भांड है, यानी ये ओकर अपने जो ये क्या थे, हाँ, ओकर कलर्ड पोट्री। ठीक है, ये गेरु वर्णी मृद भांड थे। और उत्तर वैदिक काल चित्रित दूषर मृद भांड, ये पेंटेड ग्रे वेयर, ये जो बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ये बोलते हैं चित्रित दूषर। ये अब आपको ध्यान में रखना है, ऋग्वेद काल में तो ये थे ओसीपी, और ऋग्वेद काल में कौन से थे? चित्रित दूषर मृद भांड वाले। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी, ऐसे प्रश्न ये बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये चित्रित मृद भांड के उल्लेख या जो साक्ष्य मिले हैं और ये भंडार मिले, इनके कहाँ पर मिले हैं? इनका भंडार मिला भगवानपुरा हरियाणा में। कहाँ से? भगवानपुरा हरियाणा में। और लोहे के जो सबसे बड़े जो पुंज मिला है, जो सबसे बड़ा या नहीं पुंज मिला है, वो कहाँ से मिला है? अंतरंजी खेड़ा, अंतरंजी खेड़ा, ये है एटा अपने यूपी से। फिर बात करते हैं धार्मिक जनजीवन कैसा था। धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में वृद्धि, और प्रजापति का सृष्टि निर्माता कहा गया प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उनमें अनुष्ठान और कर्मकांड में इनमें वृद्धि होती गई। और वैदिक देवता और इंद्र उत्तर वैदिक में शिव के रूप में, देखो वैदिक देवता थे इंद्र, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में किसके रूप में? शिव के काल में, यानी शिव हो गए थे। सॉरी, ये वैदिक देवता रुद्र उत्तर में क्या हो गए थे? इंद्र है, यहाँ पर इंद्र न होकर के यहाँ पर रुद्र है। चलो ऐसे भी मान सकते हैं अपने, यानी उनका प्रमुख देवता वैदिक काल में कैसा था? प्रमुख देवता इंद्र था, और इसका जो उत्तर वैदिक काल में क्या था? यानी शिव हो गया, ये ध्यान में रखो। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? शिव हो गया। ठीक है, रुद्र तो ये आएगा। जैसे मान लो कि उत्तर अपने वैदिक काल में कौन सा देवता था? इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए? यानी शिव इसके प्रमुख देवता हो गए थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसे मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है भी, पुनर्जन्म का उल्लेख जो है ना, इसका सिद्धांत सर्वप्रथम किसे मिलेगा? सतपथ ब्राह्मण में मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। और वृद्धारण्यक उपनिषद, इन दोनों में मिलेगा। ठीक है, किसमें मिलेगा? यानी पुनर्जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण एवं वृद्धारण्यक यानी वृद्धारण्यक उपनिषद में मिलता है। फिर बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। किसके? कौन से पुराण को? इतिहास पुराण को। इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। ठीक है, 4 वेद तो थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां वेद किसको कहा गया? इतिहास पुराण को कहा गया। और किस में कहा गया? छांदोग्य उपनिषद में। सत्य काम जबाल की कहानी,
सत्यकाम जबाल की कहानी ये किस यानी उपनिषद में, ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगी अपने को, यानी सत्यकाम जबाल की कहानी ये मिलेगी उपनिषदों में। और अन्य बात करें तो इसमें अन्य में क्या आ जाएगा, यम नचिकेता। यम नचिकेता इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है कठोपनिषद से लिया गया, ठीक है। ये कुछ संवाद है, ये यम नचिकेता संवाद है, इनका जो ये कहाँ से लिया गया, ये कठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। निष्काम कर्म सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया, अपने ईशोपनिषद से लिया गया। कहाँ से, ईशोपनिषद से। नवदा भगति ये इसका उल्लेख जो है श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। शल्य चिकित्सा का उल्लेख मिलता है किसमें, अथर्ववेद में। किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। सुलभ सूत्र से वैदिक गणित की जानकारी मिलती है। किसकी, कौन से गणित की जानकारी मिलती है, वैदिक गणित की जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है, सुलभ सूत्र से, ध्यान रखना। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि है। और अस्तोमा सदगम्य ये क्या है, ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख है मिलता है। इसके उल्लेख कहां से मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है भाई, ये होगी सारी आपकी स्लाइड्स, ठीक है। और ये सारे प्रश्न आपके हो गए, ठीक है भाई। तो ये क्लास रही आपकी पूरी, यानी वैदिक संस्कृति की क्लास रही। और वैदिक संस्कृति में हमने 114 15 प्रश्न कर लिए, और इसके साथ में एक बार उसको पूरी वैदिक संस्कृति को रिवीजन के तौर पर भी लिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी आपका रिवीजन हो गया, और इजी वे में अपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मोटे मोटे प्रश्न इसके सारे पढ़ लिए, और आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं इनसे कवर हो जाएंगे लगभग, ठीक है ना। तो इसको पूरा कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें ज्वाइन कर लेना। आपका जो सब अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, और उसमें व्हाट्सअप लिंक दे रखा है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लेना वहाँ से, और लिंक करके उसमें से आपको व्हाट्सअप है ये जो आपको एक दिन बाद में ये इसकी PDF है मिल जाएगी, ठीक है भी। और आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने बौद्ध और जैन धर्म में, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म की नेक्स्ट क्लास। और इससे पहले वाली क्लास जो सिंधु घाटी सभ्यता की आई है उसमें आप देख लेना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास आती जाएगी, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।